स्वागत है आपका पीटीसी न्यूज में। मैं सुमन कश्यप आपके साथ और हाजिर हैं हरियाणा की तमाम बड़ी खबरों को लेकर। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे, लेकिन पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। हरियाणा विधानसभा चुनावों को लेकर भाजपा ने जारी की पहली लिस्ट। पहली लिस्ट में 67 उम्मीदवारों के नाम घोषित। सीएम नैब सिंह सैनी लाडवा से लड़ेंगे चुनाव। जेजेपी एएसपी ने जारी की 19 प्रत्याशियों की पहली सूची। पहली लिस्ट में जेजेपी के 15 और एएसपी के 4 उम्मीदवार शामिल। दुष्यंत चौटाला उचाना से लड़ेंगे चुनाव। ढोल नगाड़ों के साथ झूमे अंबाला छावनी में अनिल विज के समर्थकों के बीच अनिल विज भी खुश नजर आए। विज बोले सभी उम्मीदवार अच्छा प्रदर्शन करेंगे। कंवरपाल गुर्जर पर पार्टी ने फिर जताया भरोसा। कंवरपाल गुर्जर को जगाधरी विधानसभा से दिया टिकट। ढोल नगाड़ों के साथ जमकर मनाया जश्न। विनेश फोगाट के ससुराल के लोग भाजपा से नाखुश। कहा अब की बार जुलाना के अंदर कांग्रेस का माहौल। विनेश फोगाट को अगर टिकट मिलती है तो पूरा गांव करेगा सहयोग। हरियाणा विधानसभा चुनावों को लेकर भाजपा की बैठकों और चर्चाओं के दौर के बाद आखिरकार बुधवार शाम पार्टी ने अपने प्रत्याशियों की लिस्ट जारी कर दी। इस लिस्ट में 67 सीटों पर उम्मीदवारों के नाम की घोषणा की गई है। आपको बता दें कि भाजपा की कोर कमेटी की बैठक के बाद पार्टी ने उम्मीदवारों के नाम का ऐलान किया है। भाजपा की पहली लिस्ट के अनुसार मुख्यमंत्री नैब सिंह सैनी लाडवा से विधानसभा सीट से चुनाव लड़ेंगे। विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता पंचकुला से मैदान में उतरे हैं, तो वहीं अनिल विज को अंबाला कैंट से चुनावी मैदान में उतारा गया है। भाजपा ने जगाधरी से कंवरपाल गुर्जर, रतिया से सुनीता दुग्गल और तोशाम से श्रुति चौधरी ताल ठोकेंगी। जेजेपी के 3 पूर्व विधायकों को भाजपा ने टिकट दी है। हरियाणा विधानसभा चुनावों को देखते हुए जननायक जनता पार्टी और आजाद समाज पार्टी ने प्रत्याशियों की पहली लिस्ट जारी कर दी है। इस सूची में 19 नामों को मंजूरी दी गई है। इस सूची में दुष्यंत चौटाला का नाम भी शामिल है। वो उचाना विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ेंगे, जबकि दिग्विजय चौटाला डबवाली विधानसभा सीट से चुनाव लड़ेंगे। आपको बता दें कि विधानसभा चुनावों को देखते हुए चंद्रशेखर आजाद की आजाद समाज पार्टी और जननायक जनता पार्टी ने गठबंधन किया था। हरियाणा भाजपा के 67 नामों की लिस्ट सामने आते ही अंबाला छावनी में अनिल विज के समर्थक ढोल नगाड़ों के बीच झूमते हुए नजर आए। झूमते समर्थकों के बीच अनिल विज भी खुश नजर आए। तो इस दौरान विज ने ये कहा कि जो लिस्ट जारी की गई है वो सभी उम्मीदवार अच्छा प्रदर्शन करेंगे। विज ने इस दौरान दावा किया कि वो एक बार फिर से हरियाणा में भाजपा की सरकार बनाने जा रहे हैं। बहुत अच्छी सूची आई है। माई मोबाइल में मैंने एक देखा है और हमारी सरकार भी। ये सब बाकी नाम जो है वो कब तक घोषित हो जाएंगे? और भी जल्दी हो जाएंगे, प्रोसेस शुरू हो गया। 67 नाम आज घोषित कर दिए गए हैं और बहुत अच्छे नाम घोषित किए हैं। अच्छे सब अल्फाबेट ए से अंबाला, ए से अनिल विज। तो जीत जो है वो बड़ी, सबसे बड़ी वो अंबाला से शुरू होगी। बिल्कुल सर, ऑफिस का उद्घाटन कब तक कर देंगे? क्योंकि अब सूची आ चुकी है, लोगों में बहुत उत्सुकता है कि कार्यालयों का उद्घाटन कब तक हो जाएगा। नॉमिनेशन हम परसों सवेरे 10 बजे यमुनानगर की जगाधरी विधानसभा सीट से पिछले 10 सालों से सत्ता में रहे कंवरपाल गुर्जर पर फिर से पार्टी ने भरोसा जताया और इस बार भी कंवरपाल गुर्जर को विधानसभा जगाधरी से टिकट दिया गया है। टिकट मिलते ही मंत्री कंवरपाल गुर्जर के निवास स्थान पर ढोल नगाड़ों के साथ साथ जमकर आतिशबाजी भी हुई और ऐसे में लोग जमकर ढोल की ताप पर थिरके। तो वहीं कंवरपाल गुर्जर ने कांग्रेस पर चुटकी ली और कहा कि कांग्रेस ने लोकसभा में आम आदमी का सहारा लिया था, लेकिन इस बार जो माहौल है उसको देखकर ये लग रहा है कि कांग्रेस की हार निश्चित है। मैं अपने सभी जो हमारे लीडर हैं हाईकमान का धन्यवाद करता हूं। मैं अपनी हरियाणा की लीडरशिप का भी धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने मेरे ऊपर विश्वास व्यक्त किया। और मैं अपने सभी जो मेरे साथी कार्यकर्ता हैं जिन्होंने, मैं समझता हूँ, इतनी मेहनत की, इतनी लगन से काम किया, तीसरी बार, तो उन्हीं की वजह से उन्हीं की लगन और मेहनत की वजह से पार्टी ने मेरे ऊपर विश्वास व्यक्त किया। तो मैं अपने सभी कार्यकर्ताओं का भी धन्यवाद करता हूँ। देखिए, ये जो है अपना अपना अनुमान होता है, पत्रकार उस अपने अनुमान को छापते हैं। अब फैसला तो लीडरशिप ने करना, और ये कोई हमारी मर्जी नहीं होती कि कहाँ से लड़ना कहाँ से नहीं लड़ना। वो तो पार्टी हाईकमान जैसा आदेश देता है उसका पालन करते हैं। सर, क्या मुद्दे रहेंगे इस बार विधानसभा चुनावों को? देखिए, हमारा मुद्दा केवल एक है और वो मुद्दा है विकास।
जो हमने विकास किया हम उसके मुद्दे पर ही चुनाव लड़ेंगे। हमारा विकास जो पिछली सरकार कांग्रेस की थी उससे 10 गुना ज़्यादा है। हम कहीं भी डिस्कशन के लिए तैयार हैं, कहीं बहस के लिए तैयार हैं, चैनल पे तैयार हैं, जनता के बीच में तैयार हैं, तो कहीं भी वो इस बात पे डिस्कशन कर सकते हैं। दूसरी बात, हमने जो जनता का विश्वास बहाल किया, कांग्रेस ने 10 साल में लोगों के विश्वास को ख़त्म कर दिया था। लोगों को ये लगता था कि विकास जो है वो एक साइड में होता है, उनका विकास नहीं होगा। जहाँ सरकार है वहीं विकास होगा, जहाँ नेता हैं। और दूसरी बात, रोजगार के मामले में यही थी कि नौकरी उन लोगों को मिलेगी जिनके पास सिफारिश है या जहाँ से सरकार चलती है वहाँ के लोगों को मिलेगी। और उसको मैं नहीं कह रहा कि मैं एक पॉलिटिकल पार्टी हूँ इसलिए मैं कह रहा, ये कोर्ट ने भी कहा, और कोर्ट ने इतनी भर्तियाँ उनकी रद्द की जो सही तरीके से भर्तियाँ नहीं हुई थी, तो हमने उसको ख़त्म किया। और हमने जो एक नारा दिया था हरियाणा एक हरियाणवी एक, मनोहर लाल जी ने उसको पूरा किया। तो देखिए, काफी इंतजार के बाद भारतीय जनता पार्टी ने अपनी पहली सूची जारी कर दी है, जिसमें 67 उम्मीदवारों की घोषणा हुई है। रेवाड़ी से कोसली विधायक लक्ष्मण सिंह यादव को भाजपा ने इस बार अपना उम्मीदवार बनाया। टिकट की घोषणा के बाद लक्ष्मण सिंह यादव भी अपने समर्थकों के साथ ढोल की थाप पर झूमते हुए नजर आए। उन्होंने कहा कि अब जीत के लिए रेवाड़ी की जनता के आशीर्वाद की जरूरत है। उन्होंने ये भी कहा कि कोसली के बाद पार्टी ने उन्हें अब रेवाड़ी की जिम्मेदारी सौंपी है, उसे दिल से पूरा करेंगे। सबसे पहले तो परमपिता परमात्मा का मैं धन्यवाद करूंगा। उन्होंने एक बार पुनः मुझे जनसेवा का मौका दिया है, और केंद्रीय नेतृत्व और प्रदेश नेतृत्व का भी सदा आभारी रहूंगा। एक मुझ जैसे छोटे से कार्यकर्ता को आज ये अवसर मिला है, और निश्चित तौर पे आज हमारे सामने सारे साथी खड़े हैं, इनका भी धन्यवाद करूंगा कि इनकी मेहनत की वजह से आज हम यहाँ तक पहुँचे हैं। इसलिए एक बार पुनः सबका धन्यवाद करूंगा। देखिए, प्रजातंत्र में टिकट मांगने का अधिकार सबको है, और सब परिवार के लोग हैं। हम सबके घर जाएंगे और सबको प्रयास करेंगे कि एक सूत्र में बंध के चलें, क्योंकि टिकट तो एक को ही मिलना होता है, और ये सबको पता भी है। लेकिन हम सब परिवार वाले ही हैं, सबको साथ लेंगे। बिल्कुल, जैसे मैंने केंद्रीय नेतृत्व का आशीर्वाद, प्रदेश नेतृत्व का आशीर्वाद मिला है, विशेष तौर पे मुझे राव साहब का आशीर्वाद मिला है, तो इसलिए मैं तो उन सबका आभारी हूँ। कुरुक्षेत्र की थानेसर विधानसभा से राज्य मंत्री सुभाष सुधा को भाजपा ने तीसरी बार टिकट दी है। तो वहीं राज्य मंत्री सुभाष सुधा ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए भाजपा के शीर्ष नेतृत्व का आभार जताया और ये कहा कि उप मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी, केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर और भाजपा के शीर्ष नेतृत्व का आभार जताते हैं। तो वहीं हरियाणा में तीसरी बार भाजपा की सरकार बनने का दावा भी किया। बारिश किसानों की धान की फसल पर आफत बनकर बरस रही है। बारिश हो रही है तो किसानों की फसल को नुकसान हो रहा है। धान से भरे खेतों में पानी भर चुका है और फसल गिर चुकी है। धान की फसल गिरने की वजह से किसानों को काफी नुकसान भी हो रहा है। तो किसानों का ये कहना है कि उनकी फसल पकने लगी है और धान के ऊपर बूर भी आ चुका था और अब बेमौसमी बारिश की वजह से उनकी फसल गिर गई है और इससे किसानों को काफी नुकसान हो रहा है। जी सर, क्या कहना चाहेंगे सर? बेमौसमी बारिश आने में फसलों को नुकसान हुआ है, इसके बारे में क्या कहेंगे? भाई साहब, बेमौसमी बारिश हुई है जो पहला तो हम सरकार ना मार दी, दूसरे से भगवान ना मार दिए। पहला तो बारिश नहीं हुई, जब मौसम था लगाने का, सरकार ने 15 तारीख की कही थी, उस टाइम उस दौरान बारिश नहीं हुई, सूखा पड़ा बिल्कुल। ठीक है, अब ये बेमौसमी बारिश है, वैसे तो होती है हर साल, लेकिन अब क्या है, 15 तारीख को लगाई थी जो जीरी, उसमें बूर आने लग रहा है। अब गाबे मैरी कुछ पका हुआ और ये कुछ निसरण लग रही, तो इसमें नुकसान है हमारा, जड़न लग रहा, बूर जड़ रहा। और जिन लोगों की 1500 नौ कटाने की थी, उनकी कटाई भी नहीं हो रही आज तक, क्योंकि नीचे पानी हो गया, या तो चैन वाली मशीन चल सका, वो अभी यहाँ मतलब है नहीं, तो इससे नुकसान है किसान को। आगे फसल बोएंगे उसमें भी नुकसान है हमारा। सरकार तो रह ही नहीं रही उस हमारी, बाकी फिर भी बीजेपी सरकार से हमारी मांग है पुरजोर के जिस भी किसान भाई का नुकसान हो रहा उसको मुआवजा दे। और एक जो सैनी साहब ने कहा था कि 2-2 हज़ार रुपये डालेंगे, वो 2-2 हज़ार रुपये ज़रूर डाल दें। किले के लिए कहा था ना भाई, पंजीकरण कराएंगे 2-2 हज़ार रुपये डालेंगे, वो 2-2 हज़ार रुपये और डाल दें। हम बाट देख रहे कदी की भाई स्प्रे कराऊंगे, नहीं पी सकते हो जाकर। तो अब जो बेमौसमी बरसात हो रही है, इसके अंदर कम से कम 80% नुकसान है। 80% नुकसान है। जो पक कर तैयार हो गया फसल, वो एक तो गिरने के बाद, जैसे फसल गिर गई है, गिरने के बाद जिसके ऊपर पानी फिर जाएगा उसमें गुंडा फूट जाएगा, वो जामने लग जाएगी। और दूसरा,
इसके जो दाने हैं वो काले पड़ने स्टार्ट हो जाएंगे। इस करके इस फसल को अब जो बेमौसमी बरसात हो रही है इसका 100% नुकसान ही नुकसान है। पंचकुला में ईंट भट्टे की दीवार गिरने से 3 मासूम बच्चों की दर्दनाक मौत हो गई और एक की हालत जो है वो गंभीर बताई जा रही है, जिसका इलाज जारी है। ये मामला पंचकुला के रायपुर रानी स्थित गांव जासपुर का है। पुलिस की शुरुआती जानकारी के मुताबिक पीड़ित परिवार उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ जिले का रहने वाला है, जो पिछले 15 सालों से कमला ईंट भट्टे पर काम कर रहा है। मजदूर ईंट बनाने का काम कर रहा था और पास में ही उसके बच्चे खेल रहे थे कि अचानक दीवार गिर गई और 4 बच्चे दीवार के नीचे दब गए। इसके बाद परिवार ने तुरंत 4 बच्चों को बाहर निकाला और नजदीक के अस्पताल लेकर गए, जहां डॉक्टरों ने 2 बच्चों को मृत घोषित कर दिया, जबकि एक बच्चे के इलाज के दौरान मौत हो गई। तो नवाब जी क्या हुआ था? हम निकासी करते हैं जी। हाँ जी। भट्टे में बच्चे हमारे पायलट के सहारे खेल लेते हैं। मैं क्या मालूम क्यों गिर जाएंगे, पायलट जो है और बस रेड़ा लेके चले तो इतनी देर में ध्यान देसी ना पायलट ही गई। अच्छा। उसमें 3-4 बच्चे दब गए, बड़े मुश्किल से हमने निकाले वो उसके अंदर से, और एक को डॉक्टर से दवा दिला दी और 3 को यहाँ लिया गया। एक 5वीं साल में, एक दूसरी साल में, दिसंबर को 2 साल का है वो छोटा सा जो है वो लड़की 9 साल की है मेरी। तो किस किस के बच्चे थे ये इसमें? ये 3 तो मेरे हैं, एक मेरी भांजी है 9 की। ये आज दोपहर के समय, मतलब बेसिकली आफ्टरनून में 12 बजे के दिन वो वहाँ पे आए थे रायपुर आने में, और रायपुर आने के एसएमओ ने मुझे कॉल किया था। किसी भट्टे में 3 बच्चे थे जो खेल रहे थे और कोई कच्ची दीवार थी वो उनके ऊपर अनफॉर्चुनेटली गिर गई। उसमें से 2 बच्चे तो ब्रॉड डेड ही लाए गए थे मेरे वहाँ पे CHC रायपुरानी में, और एक बच्चा जो था उस समय गैस्पिंग था, मतलब सांस बड़ी मुश्किल से ले रहा था। उसको कोशिश की हमारी हेल्थ टीम ने रिवाइव करने की, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो भी बच्चा सर्वाइव नहीं किया। विनेश फोगाट के ससुराल के लोगों ने बताया कि विनेश फोगाट के राजनीति में आने से कितना असर गांव पर पड़ेगा। अब की बार जुलाना के अंदर कांग्रेस का ही माहौल है और अगर कांग्रेस विनेश फोगाट को जुलाना से टिकट देती है तो भाजपा की जड़ें विनेश फोगाट हिलाकर रख देंगी। विनेश फोगाट को अगर टिकट मिल जाती है तो पूरा गांव बढ़ चढ़कर सहयोग करेगा और जुलाना से विनेश फोगाट को जिताने का काम करेंगे। पीटीसी न्यूज में आपका स्वागत है। हरियाणा में विधानसभा चुनाव का बिगुल बज चुका और कुछ ही समय बाद बात की जाए या फिर आज रात की बात की जाए तो कभी भी टिकटों का ऐलान हो सकता है। और आज एक बहुत बड़ी गलियारों में चर्चा ये भी है कि विनेश फोगाट को जुलाना विधानसभा से कांग्रेस के लिए उम्मीदवार उतारा जा सकता है। और इस वक्त हम बख्ताखेड़ा गांव के अंदर मौजूद है और जहां बता दें कि बख्ताखेड़ा जो गांव है विनेश फोगाट का ससुराल का गांव है और यहाँ के लोग मौजूद हैं। उनसे बात करें कि गांव का क्या रिस्पॉन्स रहने वाला आपकी बार चुनाव में। कांग्रेस की किसी को भी उम्मीदवार जुलाना समीकरण तो जी हरियाणा में कांग्रेस का ही ज्यादा प्रभाव पड़ रहा है। तो मतलब की बार बदलाव चाहती जनता? हाँ, बदलाव चाह रही है। मतलब जनता बदलाव इसलिए चाह रही है कि 10 साल बीजेपी को गया, फिर ये चाहते कि 10 साल काम हो गया, 10 साल कुछ काम नहीं हुआ है कि मैं बदलाव काम खत्म हो जाएगा पूरी बार बोल दी अपनी बख्ताखेड़ा में क्या लेकिन इन में देखने जी विनेश फोगाट का कब आया है जब बिहार की वो होगी तो फिर और भी बढ़िया है। हमारे साथ ग्रामीण मौजूद थे, साथ ने बताया कि अब की बार जनता बदलाव चाहती है और ये बदलाव इसलिए चाहती है क्योंकि 10 साल बीजेपी से भी लोग छक चुके हैं और जहाँ बात की जाए विकास करे तो विकास करे भी बीजेपी के राज्य में नहीं हुए। और अब देखने वाली बात होगी हरियाणा के अंदर जा रहे होंगे तो उसमें क्या जनता अपना रुख दिखाती है। चुनाव को लेकर विधानसभा घरौंदा का क्या माहौल है और ग्रामीणों का क्या कहना है, इसको लेकर ग्रामीणों ने पीटीसी न्यूज हरियाणा के साथ अपनी बात रखी और इसके साथ ही ये कहा कि उनका गांव और इलाका बदला है और घरौंदा विधानसभा में कितना बदलाव हुआ है। पीटीसी न्यूज हरियाणा की टीम ने करनाल के गांव में जाकर ग्रामीणों से बातचीत की है, चलिए देखते हैं। माहौल क्या है सर? माहौल बहुत बढ़िया है। किसकी सरकार? कांग्रेस की सरकार देखना चाहो लोग। अच्छा, बदलाव जरूरी है। ऐसा क्यों? इस तानाशाही सरकार तो लोग तंग आ गए 10 साल हो गए। किसानों को लाठीचार्ज चले का आप देख लो, हर गांव में 20-30 बालक विदेश समझ जा रहे बेरोजगारी करके। रोजगार हो रहा नहीं, लोग आत्महत्या कर रहे, किसान आत्महत्या कर रहे। डेली जुमलेबाजी है जिन्हें तानाशाही सरकार कह कर ना, वो तानाशाही सरकार ये है। अच्छा हाँ, इस तरह लोग तंग आएंगे। अच्छा, तंग आ रहे। बाबू जी आपके इलाके में क्या माहौल है? कांग्रेस का यहाँ पर भी?
अच्छा। सारा कांग्रेस का विधायक सांगवान, इसने टिकट मिलेगा, इसको जिताऊंगे यहाँ। अच्छा, ऐसा क्यों? पुराने विधायक ने काम नहीं किया? पुराने ने तो कुछ भी नहीं करी, क्या कुछ भी, एक भी काम नहीं। हमारा काम कर जैसा काम कर दिया, शुगर देते रोड का पानी इस गांव का इसमें रख दिया, 5-6 का पानी आएगा इसमें रुकेगा, कड़ी भी आगे निकासी निकाल रखी गांव की, एक बीमारी फैलाने का। क्या चर्चा क्या हो रही है गांव में आजकल? सांगवान की चर्चा हो रही है आजकल तो भी। सांगवान के बारे में सारा गांव खुश है। अच्छा, क्यों? ये काम करने वाला बंदा है, ये हर दुख में सुख में सारे गांव पे रजू है। पुराने विधायक का कैसा काम रहा आपको? पता नहीं, सही नहीं लगा? पुराने विधायक ने कुछ कराया तो नहीं, हमारे तो गांव में बीमारी फैलने का हिसाब हो रहा जी। क्या दिक्कत क्या है? निकासी नहीं बनी नहीं पानी की, ये बरसात दे ठाडी बरसात होगी तो सारा काम डूबेगा। अच्छा, हाँ जी। आप कैसे देखते हो प्रदेश में जो माहौल बन रहा है, क्या चर्चा चलती है यहाँ बैठे बैठे? तो कांग्रेस की चल रहा है माहौल तो लकड़ी का बीजेपी का तो बीजेपी के 10 साल का काम अच्छा नहीं रहा, वो तो कहते अच्छा काम रहा नहीं रहा जी हमारा तो। एक यार निकासी की थी जी, या तो दिन पर देखो कांग्रेस सरकार। और क्या मुद्दे हैं? कांग्रेस आती है तो आप क्या चाहोगे उनसे? हम तो काम चाहो है, काम है वो जो हमारा सही। ताऊ जी कहाँ घूम के आए हो आप स्कूटी पे? डेरे पे तो डेरे पे थे। माहौल क्या है चुनाव में? चुनाव में तो भाई गांव में आया, गांव में बेरा लग गया भाई, कौन किसका न के रुखड़ा बदल रहा, के नहीं बदल रहा। और फिर रही दूसरी बात, इस भाजपा ने तो भाई जिम्मेदार किसानों का ना समदम दे रखे, गोज मदा कागज निकल दे किसी टाइम भी। कदे आज भलिया यू चीज लिया करवा का अजीब लिया कानून, जो पटवारी तो रजा है, पटवारी नहीं पूरा काम करके दिंदा भाई, और महकमे में जाए और नहीं होंदा। एक बार बता, किले तो मेरे तो दो ढाई और कनेक्शन लेना मैंने बिजली का, ये प्लेट वाला क्यों दे रहे हैं? क्या कारण है? क्या खतर दे रहे हैं? धक्के बांध रहे नहीं, यू जो अपना सूर्य के हाँ धक्के तो बांध रहे हैं। ये गांव तो 5-4 किलोमीटर दरेटा टेल है, आदमी नहीं जावा है उसमें कंकर भी मार दिया जी, टूटी थी प्लेट, कौन टूटेगी? तो ये थी अब तक की खास खबरें। खबरों की ज्यादा अपडेट के लिए आप जुड़े रहिए पीटीसी न्यूज के साथ।